अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आसिम महमूद और आप मुझे देख रहे हैं समर रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज मैं एक बड़े पुरफिजा मुकाम पे आया था, तो मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है, थोड़ी सी ठंड थी, तो मैंने कहा चलें एक अच्छा सा व्लॉग कर दें। तो क्योंकि मार्केट भी ठंडी है, ओवरऑल मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो मार्केट ऑलरेडी ठंडी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक व्लॉग किया जाए। तो व्यूअर, बहुत से लोग मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट अबाउट मार्केट कंडीशन, व्हाट अबाउट मार्केट सिचुएशन, लोगों का क्या था। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 19 से 20 साल रियल इस्टेट की जो फील्ड इंडस्ट्री इसको दे दी है, तो लोग उसके बाद पर सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री कहाँ जाकर रुकेगी, इसका फ्यूचर क्या है, और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। गोल्ड का रेट डिक्रीज़ कर रहा है, फॉरेक्स रेट जो है वो डाउन हुआ है, तो लोग पूछते हैं कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है इसको आप कहाँ देखते हैं, और जो एसेट्स हैं प्रॉपर्टी के रियल इस्टेट के उसको आप कैसे देखते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने से पहले, सिर्फ आप लोगों से दो बातें कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, रियल इस्टेट का जो सेक्टर है या जो कंडीशन है, ये पाकिस्तान में कोई पहली मरतबा नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है, इसको कभी भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया ही नहीं गया पाकिस्तान के अंदर। इसको जो जितने भी रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स हैं मेरी तरह, और जितने हज़ारों लोग हैं, उन्होंने खुद अपने तौर पे उस रियल इस्टेट इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, अपने काम को वसअत देने के लिए खुद ही दिन रात कोशिश की, मेहनत की। 2005 से पहले रियल इस्टेट इंडस्ट्री को तो शायद कोई पाकिस्तान में बहुत अच्छे अंदाज से जानता भी नहीं था। एक लफ्ज़ उर्दू में कहा जाता था स्टेट एजेंट या स्टेट एजेंसी, इसको डिक्लेयर किया जाता था। फिर मुशर्रफ, अल्लाह गरीक रहमत करे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के टेन्योर के बाद रियल इस्टेट में एक चेंज आया लोगों में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो पाकिस्तान में पैसा भेजा, उससे कैश फ्लो आया, उससे रियल इस्टेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। फिर बैरिया टाउन, DHA, मुख्तलिफ सेक्टर लॉन्च होते गए। फिर उस वक्त सोशल मीडिया का भी दौर था, तो सारी चीज़ों ने मिलकर पाकिस्तान में रियल इस्टेट इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा क्रेडिबल एसेट के तौर पर रियल इस्टेट इंडस्ट्री उभर के सामने आई। उसके बाद ये फिर इसमें डिप आया। फिर जिस तरह पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन होती है, रियल इस्टेट पे उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर ग्रेजुअली ये अप एंड डाउन होते तो ये चला गया अराउंड 2015-16 में। 15-16 में कुछ इसके ऊपर सेक्शंस आई, फिर वो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली एक नाम फेटस में चला गया, उसका भी इफेक्ट आया। फिर 2018 में भी जाते जाते साग डागर साहब ने कुछ उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह एप्लीकेबल किए, उससे भी मार्केट थोड़ी सलाम हुई। ये फिर उसके बाद पाकिस्तान में कोविड आ गया, और कोविड की सिचुएशन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। लेकिन जो पाकिस्तान में असल बूस्ट आया रियल इस्टेट में व्यूअर्स, मैं किसी सियासी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कोई सियासी बंदा हूँ, मैं एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ, और मैं अप्रोच से बात करता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो असल बिज़नेस है पाकिस्तान में, वो 2020 के एंड में इमरान खान के टेन्योर में है। क्योंकि उन्होंने इकनॉमिक रिवाइवल के लिए रियल इस्टेट इंडस्ट्री का इंतखाब किया। उन्होंने इसको टैक्स एग्जम्प्टेड कर दिया। उन्होंने कहा था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ले के बस पाकिस्तान आएँ और स्टार्ट योर बिज़नेस, रियल इस्टेट को फ़रोग दें, कंस्ट्रक्शन करें। जिसका फ़र्क ये पड़ा कि जो 2020 के एंड में व्यूअर, एक कनाल का प्लॉट अगर मैं सिर्फ एग्जांपल बैरिया टाउन फेज़ 8 की कोट करूं, तो अराउंड 8 मिलियन का होता था। 2020 के अराउंड की बात कर रहा हूँ, 2020 की। देन व्यूअर आज 2023 है, अब उस प्लॉट की वर्थ है एक 17 मिलियन से लेके अराउंड 23 मिलियन के बिटवीन। तो इतना ज़्यादा इसको बूस्ट मिला, इतना ज़्यादा, ये 8 मिलियन से 17 से 23 मिलियन तक गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट गवर्नमेंट गई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब थे, उन्होंने 2-3 टैक्स ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिए जो रियल इस्टेट के लिए सिंपली कहूँ तो उसके लिए वो जहर कातिल साबित हुए, जिनमें से वन ऑफ देम था सेमनी। अब सेमनी का जो टैक्स था वो बड़ा झटका साबित हुआ रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए। फिर उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई, कंस्ट्रक्शन रुकने से रियल इस्टेट पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया। फिर सेम वही चीज़ हुई कि टैक्सेस की वजह से, कभी हमने नहीं सुना था वरासती और जद्दी ज़मीनों पर टैक्स लगता है, उस पर भी वो इसहाक डार साहब टैक्स लगा के चले गए। लेकिन अब मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से मौजूदा सेटअप रिफॉर्म करने की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से गोल्ड का रेट नीचे आया है, फॉरेक्स का रेट नीचे है, तो अब यही उम्मीद है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि व्यूअर्स अगला साल रियल इस्टेट का है। और जो मेरी वीडियो आप संभाल के रखिएगा कि जो प्लॉट आज आपको 17 से 23 मिलियन के बिटवीन व्यूअर मिल रहा है, लेट सपोज मैं एक सेक्टर की बात कर लेता हूँ बैरिया फेज़ 8 की, ये अगले साल आपको 25 से 30 मिलियन के दरमियान भी नहीं मिलना। तो क्योंकि अब ऑब्वियसली जो छोटा इन्वेस्टर था या छोटा ट्रेडर था, वो फॉरेक्स पे चला गया था या गोल्ड में चला गया था, अब उनको भी समझ आया है
कि उसका रेट डिक्लाइन की तरफ है। देखें प्रॉपर्टी का जो रेट होता है वो हमेशा पेटेंट रेट होता है। प्रॉपर्टी रुक सकती है, स्टक हो सकती है, पर प्रॉपर्टी डिक्लाइन नहीं होती। अब देखें मैंने आपको यही हवाला दिया कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, इमरान खान के जाने के बाद प्रॉपर्टी स्टक होगी, टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए लेकिन रेट डाउन नहीं हुए, जो प्रॉपर प्लॉट उनके रेट डाउन नहीं हुए। मैंने जैसे कि अपने वीडियो में कहा 17 से 23 मिलियन तक का सफ़र गया। तो व्यूअर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करें। जिन लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रहनुमाई लेनी हो तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम 24/7 अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर आप ऐसी व्लॉग देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। आसिम महमूद।